अगर हम खेल की दुनिया के दायरे से बाहर जाकर देखें तो और बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। बात सन 1934 की है। न्यूयॉर्क शहर की एक इमारत के गंदे और अंधेरे बेसमेंट में आदत बदलने की नई नई योजनाएं बनी थीं। ऐसी योजना थी ये जिससे बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हुए थे। इसे आदत बदलने की दुनिया की सबसे सफल योजना कहा जा सकता है। इस बेसमेंट में बैठे एक 39 वर्षीय बिल विल्सन, जिन्हें शराब पीने की लत थी। वो वर्षों पहले मैसाचुसेट्स न्यू वेडफोर्ड में थे और वहां पर सेना के अधिकारियों का प्रशिक्षण शिविर यानी ट्रेनिंग कैंप चल रहा था। विल्सन को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए फ्रांस भेजा जाना था, जिसके लिए उन्हें मशीन गन चलाने का प्रशिक्षण दिया गया था। उन्होंने पहली बार शराब का सेवन बस इसी कैंप के दौरान किया था। कैंप के आसपास के इलाकों में रहने वाले बहुत सारे रईस लोग जो थे, वो यहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे सैनिकों को अपनी ओर से खाने पर बुलाते थे। एक संडे की बात है, रात को विल्सन भी ऐसे ही एक कार्यक्रम में चले गए। वहां पहुंचते उनके हाथ में एक रेयर बीट और बियर का एक ग्लास थमा दिया गया। उस समय वो सिर्फ 22 साल के थे और इससे पहले उन्होंने कभी भी शराब को छुआ तक नहीं था। उन्होंने सोचा कि यहाँ जो कुछ भी परोसा जा रहा है उसे मना करेंगे तो इनको बुरा लग जाएगा, और उन्होंने वो चुपचाप बियर पी ली। और इसके बाद ऐसे ही कई और फंक्शन आए और धीरे धीरे विल्सन को शराब की लत लग गई। विल्सन जब अपने घर आए तो एक दिन उन्होंने अपने दोस्त को इनवाइट किया और उसे शराब ऑफर की। उनके दोस्त ने उन्हें मना कर दिया और कहा कि वो शराब छोड़ चुका है और 2 महीने से ऊपर बीत चुके हैं। ये सुनकर विल्सन जो है बहुत ही सरप्राइज्ड हो गए। उन्होंने अपनी लाइफ के कई सारे स्ट्रगल्स के बारे में अपने दोस्त को बताया, जो कि शराब की बुरी लत के कारण पैदा हुए थे। एक बार विल्सन ने नशे में धुत होकर कंट्री क्लब में लड़ाई कर ली थी और जिसकी वजह से उनकी नौकरी चली गई। विल्सन ने अपने दोस्त को बताया कि उन्होंने शराब छोड़ने की बहुत कोशिश की, यहाँ तक कि वो नशा मुक्ति केंद्र जाकर दवाइयां भी ले आए, पर शराब छूट नहीं पाई। फिर उन्होंने अपने दोस्त से पूछा, मैंने तो बहुत कोशिश की, तुमने इसे कैसे छोड़ा? विल्सन के दोस्त ने कहा, मैंने तो शराब अपने रिलीजन की मदद से छोड़ा है। उसने कहा कि तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि जो तुम कर रहे हो वो पाप है और तुम्हें ईश्वर से डरना चाहिए, तुम्हें उस ऊपर वाले से डरना चाहिए। जिस दिन तुम इसे मान लोगे, जिस दिन तुम्हें इस बात की आदत हो जाएगी, तुम्हारी ये शराब की आदत छूट जाएगी। विल्सन ने बहुत कोशिश की, अपने आप को समझाया, लेकिन जो फॉर्मूला उनके दोस्त ने बताया था वो उनके लिए काम नहीं आया। हालात बिगड़ते गए और ऐसा वक्त आ गया जब विल्सन हॉस्पिटल में एडमिट थे और तकलीफ में थे। वो दर्द की उस चरम तक पहुंच चुके थे कि अब उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, और जब वो ठीक होकर वापस आए तो उन्होंने खुद शराब को हाथ तक नहीं लगाया। इस कहानी से जो सबसे इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है वो ये कि कोई भी आदत छुड़ाई जा सकती है, पर जरूरत है कि उस आदत से ज्यादा बड़ी कोई और चीज हो जिसका असर इंसान के दिमाग पर हो, जैसे कि विल्सन के साथ हुआ था। मौत के डर ने विल्सन से उनकी शराब छुड़ा दी। हमारे साथ भी जब भी कोई आदत जुड़ती है और हम उसे छोड़ना चाहते हैं तो हमें ये एनालाइज करना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि हमारे आसपास ऐसा क्या है जिसकी आदत डालने से या जैसा बिहेव करने से हमारी पुरानी आदत छूट जाएगी। तो हमें भी अपने आसपास ध्यान देना है, ऑब्जर्व करना है, अपने अंदर ऑब्जर्व करना है कि हम ऐसा क्या चाहते हैं जो कि उस बुरी आदत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसके लिए हम अपनी वो बुरी आदत छोड़ सकते हैं। क्योंकि वो जो इनाम है, जो अच्छी आदत है, उसका लालच ही आपको आपकी बुरी आदत छुड़ाने में मदद करेगा।